भारत माता की जय घोष के साथ जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। लगातार ये नारे बज रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हमारा वो जवान जो हमारी शान है हमें वापस लाया जाए। इस समय आप एक चीज़ ट्रेंड भी होते हुए देख रहे होंगे, और ये कहीं ट्रेंड नहीं हो रहा है, ये आम जनता की आवाज़ है। आम जनता की आवाज़ ये है कि लगातार एक बात बोली जा रही है कि हमारे उस जवान को वापस लाया जाए जो सही सलामत है, जिससे खुद नक्सलियों ने ये कहा है कि वो ठीक है, सुरक्षित है, पर अभी तक उनको लाने की बात नहीं हुई। यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ हैं, अगर उनकी आंखें देखेंगे तो वो नम है। वापस लाने की बात लगातार जितनी भी लेडीज़ अगर आपको आगे बैठी हुई नज़र आ जाएंगी, सभी की आंखें जो है वो नम है और ये कह रही हैं कि भाई हमारा बेटा जो है वापस लाने में कैसे हो गई, क्या कारण हो रहा है कि अभी तक हमारे वापस नहीं आए। इस समय हम आपको बरनाई की रिपोर्ट दिखा रहे हैं और यहाँ पर अभी तक कौन इनके पास आया है पूछने के लिए ये समझ नहीं आ रहा। अब मैं बात कर रही थी उस ट्रेंड की, जो ट्रेंड इस समय आप फेसबुक पर जगह जगह देख रहे होंगे कि सभी अब जो है उस जवान की फ़ोटो अपनी डीपी में लगा रहे हैं ताकि सभी समझें कि हमें हमारा जवान जो है वो वापस सही है, वो भी सही सलामत। पर यहाँ पर अभी तक कोई भी बात जो है वो हो नहीं पा रही है। मैं आपको बता दूं, एक अपडेट भी देते चलूं कि अगर आप कोई भी जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे की तरफ से अगर आपको निकलना है तो आप प्लीज़ यहाँ का रुख मत कीजिएगा। अपना रास्ता जो है वो वहीं से डायरेक्टर एजुकेशन से ही चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आने की अनुमति जो है वो नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये पूरी की पूरी रोड ब्लॉक है। अब दोबारा हम इसी मसले पर आते हैं कि यहाँ पर परेशानियाँ आम जनता की जो है वो बढ़ रही हैं। सवाल ये कि आखिरकार बात को सुना समझा कब जाएगा, क्या लगता है बात को कब सुना जाएगा? अभी तक क्यों आपकी बात को सुना नहीं गया कि आखिरकार हमारा कहाँ पे यहाँ बैठे हैं, इधर जी बैठे सामने अभी तक बात कोई बात नहीं हुई, हमारी कोई बात नहीं बच्चे से। हमें बच्चा चाहिए वापस, हमें बच्चा चाहिए वापस, और कुछ नहीं है, बात होनी चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। सरकार को बोलो, सरकार को बोलो हमें बच्चा चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अभी तक कोई बात हो पाई? आपने अभी तक बात उनको समझाने की कोशिश की कि भाई आखिरकार वजह क्या है, हमारा जवान है और सिर्फ हमारा जवान नहीं बल्कि हम सबकी सुरक्षा कि अभी तक उनसे बात तो होनी चाहिए। अभी तक किसी की कोई बात नहीं हुई, कभी कोई बात नहीं हुई। अब ये बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना हमें बात चाहिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं गई। नक्सलियों ने भी ये बात बोली, नक्सलियों ने भी ये बात बोली है कि वो सुरक्षित है। चिंता वाली बात नहीं, हमें चिंता तो है ना, हमें तो चिंता है ना। कोई पता नहीं कहाँ रखा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें पता नहीं। परेशानियाँ परिवार की बढ़ रही हैं। ये सारी की सारी जितनी महिलाएं हैं वो परिवार की महिलाएं हैं। अब इनके और फैमिली मेंबर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो बातचीत कर पाएंगे। इस समय परेशानियाँ जो हैं वो इनके परिवार की बढ़ रही हैं। वो छोटी बच्ची का इस समय क्या हाल है? छोटी बच्ची तो लगातार सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे पापा को वापस लाने के बाद जो है वो आगे। मैम उसको 3 दिन हुए खाना खाया हुआ है, वो दिन रात और दिन भर रोई जा रही है। उसका आप घर में जाके उसकी हालत देख लीजिए कैसी है मैम, बुरी हालत है। वो यही जो भी आ रहा है भगवान के प्रार्थना कर रही है, पूजा मंदिर में पूजा रूम में बैठी हुई है और यही बोले जा रही है कि मेरे पापा भगवान मेरे पापा को वापस ले आओ, पापा वापस ले आओ। मोदी से भी यही अपील कर रही है छोटी बच्ची। और इतना तो सबसे वो खाना नहीं खाया उसने 3-4 दिन से, जब उसको पता चला है रोए जा रही है, यही उसके मुंह से निकला है मेरे पापा को वापस ले आओ, मेरे पापा को वापस ले आओ, मेरे पापा को वापस ले आओ। बुरा नहीं लग रहा है कि हमारा जवान जो हमारे पूरे देश की सुरक्षा कर रहा है, आज उसकी सुरक्षा के लिए उसकी बात को रखने के लिए रोड ब्लॉक करनी पड़ती है। हमें मजबूरन कारण हमें रोड बंद ब्लॉक करना पड़ा है। ना तो हमें JNK के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई फोन आया है, ना कोई उन्होंने ऑफिशियली हमें बताया है, ना तो हमें सेंटर के
सेंटर की माध्यम से कोई हमें कोई रिपोर्ट नहीं आई है, ना उनकी बटालियन की माध्यम से कोई रिपोर्ट आई है, कोई कुछ नहीं आया नहीं हुई है, ना उनको फ़ोन आया हमारा। उनके पास मेरी भाभी का नंबर, हमारी फैमिली का नंबर जरूर होता है, अभी तक उन्होंने फ़ोन तक नहीं किया हमें, ना तो हमें कोई कुछ आया। अभी तक भी आप देख रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन 2 घंटे से हो गया परिवार रोड पे बैठा हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन का इनकी कोई ज़्यादा डिमांड्स नहीं है। एलजी साहब आश्वासन दे दें कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, एलजी साहब से आश्वासन मांग रहे हैं, वो देने के लिए 2 घंटे हो गया परिवार को रोड पे बैठे हुए, अभी तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे नहीं आया अभी तक। आप खुद ही बता दो कि क्या कारण हो सकता है? कोई आपने अपनी पर्सनल बात तो मांगी नहीं है, आपने देश के जवान की बात मांगी तो लगातार। हमारा भाई है वो, मेरा वो भाई है। छोटी सी बच्ची जब रोती मेरे पापा को कब वापस लाओगे, हम क्या जवाब दें? हम घर से उठ के जहाँ पे इसलिए बैठे हैं, हम देख नहीं सकते उसको कि कैसे बोल रही है। अभी आई होगी, छोटी सी बच्ची है कि आपके माध्यम से भी हमें पता चल रहा है कि मीडिया उनसे वापस बुलाने की मांग कर रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। कोई छोटा सा ट्वीट ही मिल जाए, हमें विश्वास हो जाए कि हाँ गवर्नमेंट लगी हुई है, हम और कुछ नहीं मांग रहे। हमें पता है जो कंडीशंस है उसकी, हम खुद खाना नहीं खा रहे। हम जब भी हम खाते हैं हमें आगे उसकी तस्वीर नजर आ जाती है। हमें बताओ, जब छोटी सी बच्ची बोलती है मेरे पापा कब आएंगे, चाचू जी मेरे पापा कब आएंगे, हम क्या बताएंगे उनको? क्या बताएं, कैसे बात करें उससे? हम हमारे घर से पानी की बूंद, ये देखो बोतल भरी हुई, पूरी भरी हुई, पानी पिए लेकिन अंदर नहीं जा रहा। कैसे बताएं, कैसे करें इसको? हम कैसे बर्दाश्त करें? छोटी सी बच्ची ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, परिवार की हालत देख रो रो के बुरी हालत है। 4-5 साल की बच्ची है, मैं मानता हूँ वो भी समझती है, उसको भी समझ है मेरे पापा कहाँ है, कैसी मुसीबत में है। मीडिया में वो आप दे रहे हैं, वो भी मीडिया में बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि उसकी जो उसने बोला हुआ मेरे पापा को वापस भेजा जाए, जैसे भी हो रो के बोल रही है। वो तो 2 मिनट की क्लिप है। 24 घंटे उस बच्ची के साथ रहना कैसे है पॉसिबल? आप बताओ, आप ही हमें जवाब दो, कैसे रहना पड़ेगा? हम कोई बड़ी मांग नहीं करे, हमें पता किस कंडीशन में है। हम ये बोल रहे हैं प्रदेश जो स्टेट की जो एलजी साहब है हमारे, वो एक आश्वासन तो दे। ऐसे आते हैं चोरी छिपे आते हैं, हम दे रहे हैं आश्वासन, क्यों नहीं उसको दे रहे? आप खुले में क्यों नहीं बता रहे? हम लगे हैं, जद्दोजहद में लगे हैं, अगर लगे हैं तो बताओ हमें। हम अभी भी हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है जी, मांग एलजी साहब आके हमें बोल रहे हैं ठीक है, हम अपने कोशिश, हमें सहानुभूति, हम लगे हुए हैं, सभी को पता चले, तभी हमें रोड पे उतरना पड़ा। पूरे स्टेट को बताना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना ढीला है। अभी तक 2 घंटे हो गए रोड पे बैठे हुए। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कोई बड़ी मांग है जी? एलजी साहब आके इधर आश्वासन दे दे, क्या ये बड़ी मांग है कोई? बस यही हम चाहते हैं। हमारी स्टेट से भी और सेंटर से भी यही अपील है कि उसे जल्द से जल्द जैसे भी हो उसे वापस लाया जाए। बस शुक्रिया। लगातार एक आवाज़, और वो आवाज़ ये भी कि हमारी बात को सुना समझा नहीं जा रहा। एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा फेलियर जो है वो उनका नज़र आ रहा है कि अभी तक 2 घंटे हो गए इनको यहीं पर बैठे हुए, पर इनकी बात को ना सुना। देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है इनके साथ जो लोग जो है वो जुड़ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से क्यों ना हो, जुड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं। पर अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोग तो जुड़ रहे हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनकी बात को सुनने समझने की कोशिश भी करने की तैयार नहीं है। वहीं अगर मैं आपको बताऊं, वो छोटी सी बच्ची जो आप देख रहे हैं वो इस समय कहीं ना कहीं जो रो रही है, जो अपने पिता के लिए बिलख रही है, वो वही बच्ची है। उस बच्ची से कहा जा रहा है, उस बच्ची से बात कीजिए। आज ये बात समझ नहीं आ रही है कि कभी ना कभी हमारी रिपोर्टिंग को भी उस समय परेशानी ज़रूर आ जाती है, जब इस तरह से एक बच्ची से सवाल पूछना हो और ये बोलना हो कि आप बताइए कैसा फील कर रहे हैं, आपके पापा अभी तक आ नहीं रहे हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। और यहाँ पर उस बच्ची को इस बात की भी नॉलेज नहीं कि आखिरकार उसके पिता जो हैं वो किस परेशानी में इस समय है, ये वो समझ नहीं पा रही है। बट हाँ, ये ज़रूर समझ पा रही है कि सभी रो रहे हैं, इसका मतलब मेरे पिता परेशानी में ज़रूर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे मेरे पिता को वापस चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। बट सिर्फ वो जो उनके परिवार इस समय लगातार बोलता हुआ नज़र भी आ रहा है कि आपने वो 2 मिनट की क्लिप सुनी जिसमें वो ये कह रही है कि मुझे मेरे पापा को वापस ला दो। वो सिर्फ आप वो सुन के आप सब इमोशनल हो रहे हैं। वो सोचिए कि पूरा परिवार उनके साथ में होता है, वो बच्ची ना जाने कितनी बार यही चीज़ बोलती होगी कि मेरे पिता को वापस ले आइए, पर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है
उनकी बात तक सुनना समझना नहीं चाहता है। अब तो 370 हट गया जनाब। अब तो किसी भी कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज़ का लीडर जो है अब यहाँ पर उनको लाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो इनकी बात को सुना समझा जाए। और ये इनकी कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो डिमांड जो है इनकी अपनी कोई पर्सनल डिमांड हो, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर 44 जवान शहीद हुए तो हमने उरी अटैक करवाया, वहीं पर हमने 22 जवान खोए हैं। और एक ऐसा जवान जो हमारा अभी पता ही नहीं ना जाने वो किस हालत में है, उसके लिए यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जनाब उससे बात तो करवा दीजिए, समझाने की कोशिश तो कीजिए कि इस परिवार का क्या होगा। परिवार है, परिवार को चिंता होगी, पर इनका परिवार सिर्फ इनका परिवार नहीं, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से वो निकला हुआ जवान है। समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप हमें भी सुन पा रहे हैं तो अपील है हमारी भी, इनके परिवार को समझने की कोशिश कीजिए कि उस छोटी बच्ची से हम जाकर सवाल नहीं पूछ सकते, ना हमसे पूछा जाएगा। इतनी भी हमारे ना तो एथिक्स ख़त्म हुए हैं और ना सेंसिटिविटी ख़त्म हुई है। आपको क्या लगता है किस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं? अब वो आपको रास्ता खुद ही ढूंढना है। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।